माननीय कामले साहब। भगवान विश्वकर्मा जी को शत शत नमन। सुतार समाज के और कम्युनिटी के पूरे अध्यक्ष भंवरलाल जी, इतर गणमान्य व्यक्ति और यहाँ पर पधारे मेरे दोस्तों भाइयों, ये पुलिसिंग जब होती थी पहले 1950 के बाद जब शुरुआत हुई पुलिसिंग की, तो उसमें टॉप डाउन अप्रोच होता था। मतलब प्रशासन ऊपर से डिसीजन लेगा या स्कीम्स आएंगी, पॉलिसी आएगी। पुलिसिंग इस तरीके से की जाएगी कि ऊपर से नीचे तक आ जाएगी और लोग बस उसको रिसीव करेंगे। उसके जो फ्रूट्स है, उसके जो फल है या जो भी डिसीजंस है, जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिटीजन जो है, लोग हैं जो एंड साइड में बस रिसीव करेंगे। धीरे धीरे पुलिसिंग इवॉल्व हुई, विकसित हुई, और उसमें जो समाज पहले रिसीविंग एंड पे था, जो बस ले रहा था, वो डिसीजन मेकिंग में आ गया। वो पुलिस के साथ मिलकर किस तरह से पुलिसिंग को बेटर करना है, लोगों के लिए सुशासन किस तरह से लाना है, इसके लिए काम करने लगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी जो भंवरलाल जी ने कहा वो 100% ट्रूथ है कि विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट, विदाउट समाज के पुलिसिंग या कोई भी जो शासन है उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो कुरीतियाँ देखने को मिलती है वो पहले ही एक वोकेशनल, टेक्निकल या प्रोफेशनल कह सकते हो, उसके चलते बहुत कम अफेक्ट हुआ है समाज पे, कम्युनिटी पे। अगर सांचौर को देखा जाए और सांचौर के इलाके को देखा जाए तो हमारे सामने एक पिक्यूलियर, जिसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा चैलेंज है जो दूसरे इलाकों में नहीं देखने को मिलेगा। उसमें सबसे मेन रीज़न, उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी सामाजिक प्रथाएं जिसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो हमारे प्रचलन में आ गए। जैसे जैसे समाज का विकास होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, संवैधानिक वैल्यू का विकास होता है, मानवीय मूल्यों का विकास होता है, तो कुछ चीज़ों को हमने दूर कर दिया। जैसे सती प्रथा हुई, राइट, या पुरुष या स्त्री हुआ, अपने ऑलरेडी मैरिड है, उसके बाद दोबारा वो शादी नहीं करेगा जब तक वो उससे सेपरेट नहीं होता लीगली। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने क्या किया, इस बार का नया कानून देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं मतलब होती थी, बट उसका जो प्रासंगिकता थी वो कम हो गई, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि हमें उन चीज़ों को, उन कुरीतियों को, उन प्रथाओं को हटाना पड़ेगा जो अभी प्रासंगिक नहीं है। किसी कारणवश वो आगे चलते आई, हमने उस पर गौर नहीं दिया। और हो सकता है कि अगर कोई कुरीतियाँ है, कोई प्रथाएं हैं जो हमारे समाज के लिए घातक है, ऐसी चीज़ें जहाँ नशे की मनुवार हो रही है, खुलेआम नशा हमारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे युवा देख रहे हैं, और वो फैमिली का एक नॉर्मल फंक्शन हो जाता है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए सभी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सभी का है। पुलिस का जितना योगदान है उतना ही एक समाज का योगदान है, सुतार समाज का उसमें महत्व है। सोसाइटी के हर लोग, सिविल सोसाइटी हो सकती है, टीचर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, पुलिस हो सकती है, प्रशासन हो सकता है, हर लोगों का उतना ही योगदान है इन चीज़ों को हटाने में जितना पुलिस का है। तो हो सकता है इसके पहले वो सब एक ना हो, बट जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो समाज में एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मकता है, पुलिस साथ मिलकर काम कर रही है, तो हमारे लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। हम इसको डन एंड डस्टेड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें ना सिर्फ आर्थिक दृष्टया कमकुवत बनाती है, बट भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उनका पोटेंशियल को खा जाती है। और एक विशेष साइकिल है
एक विषयुक्त साइकिल है जिसमें हमारा समाज फंस रहा है। जो क्रिमिनल है उस क्रिमिनल को, अपराधी को इस चीज का फायदा मिल रहा है। कोई गलत लोग हैं जो हमारे इस मानसिकता का फायदा उठा के वो अमीर बनते जा रहे हैं। उनको बस यही चाहिए कि हमारे लोग इस नशे को कंज्यूम करें। कोई भी आदमी जब नशा करता है और अगर उसको लत लगती है 1 महीना, तो उसके फैमिली के लिए वो चीज़ नरक है। वो अपने बच्चों पे फोकस नहीं देता है। उसके दिमाग में, कुछ दिन पहले की बात है कि एक युवक को नशे की इतनी लत लगी कि उसने खुद के माँ को मारकर खुद के माँ के गहने बेचे और उसके बाद नशा किया। तो ये हमारे जो सामने जो चीज़ें हैं, चैलेंज है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी तरफ आप आंख मूंद कर आने वाले समय में ये चीज़ खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी, एक कतई न सोचें। हमारे लिए मौका है, हमारे लिए चांस है। सभी लोग जागरूक हैं। 36 कौम इंक्लूडिंग सुतार समाज आगे आया है। इन्होंने खुद से अपने लोगों को पाबंद किया है और पाबंद करने के बाद भी लोग खुद समझ रहे हैं कि इस चीज़ को हमें मिटाना है। और ये हमारे सामने है। अगर आप जाओगे, दो घंटे कहीं रुकोगे, बैठोगे, तो आपके सामने वो उदाहरण दिख जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब से आया हूं 3 महीने में डेली हमारी एक बड़ी कार्रवाई रहती है एनडीपीएस की। डेली हम डोडा पोस्ट या स्मैक इसके खिलाफ कार्रवाई करती है। अवैध दारू की जो तस्करी हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस की कमी आपको कहीं नहीं दिखाई देनी पड़ेगी। आप रात के 1 बजे 2 बजे कॉल करिए, उस टाइम मैं कॉल को उठाता हूँ, उस टाइम हमारी पुलिस मौके पे जाती है। बस हमें आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए सूचना इकट्ठा करने में, अपने घर वालों को बताने के लिए, उन पे ध्यान देने के लिए कि ये कहीं किसी लत के आदि ना पड़ रहा है, या कोई सप्लायर आके उसको गुमराह ना कर रहा है। जो टीचर्स है उनका बहुत योगदान इंपॉर्टेंट है कि स्कूल में जो अदर टीचर हमें सूचनाएं आती है, तो कुछ टीचर भी कंज्यूम कर रहे हैं और उसी के साथ फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। हर प्रोफेशन में बोल रहा हूँ कि यहाँ चैलेंज है, तो उनको रोकना है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जो अपने 10th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन चीज़ों के लिए। उनको रोकना बहुत जरूरी है, उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। कहीं भी ऐसी चीज़ जो नशा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ावा देती है, उसको नोटिस में लाना है, उसको पुलिस को बताना है, उसके समाज को लोगों को बताना है। दूसरा, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमने ऐसे किस्से देखे हैं जिसमें उस फैमिली को, उस पर्टिकुलर परिवार को तो मनुवार नहीं करनी है, बट पंच के दबाव में आकर, 4-5 लोगों के दबाव में आकर उनको करना पड़ा, या जब उनको दबाव बनता है तो वो हमें खुद बताते हैं। तो इस जगह समाज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समाज के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर नो बोलेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी 4-5 लोगों के आगे आकर कहेंगे कि भाई करना। और मिशन स्टार्ट किया है आपने, बहुत ही अच्छी और सराहनीय चीज है। इसको बीच में फीडबैक लेना, रास्ता सही है नहीं है इसको जज करना, क्या कमी पड़ी उसको देखना, कहाँ फेलियर हुआ है उसको देखना। अगर इस तरीके से एक सुतार समाज ने एक उदाहरण ऐसा पेश किया तो जरूर बाकी जो समाज है उसको एक एग्जाम्पल तौर पे मिलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि एक रोशनी का जो दिया होता है ना, वो पूरे अंधेरे में उजाला करने के लिए काफी होता है। बाकी जो दिए है ना, एक दिए से बाकी दिए जल सकते हैं। तो आप यहाँ आए, एक बहुत ही अच्छी एक भावना के साथ आए। आज का दिन आपने पवित्र चूज कर लिया, इसको आकर यहाँ बैठे, इसके ऊपर 2 शब्द आपके मन में आपने विचार किया, हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। फिलहाल मेरे जो ऑफिस में है अभी परिवार रुके हुए हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि आप
मेरे यहाँ तक आए तो मैं 2 मिनट तो आपसे आके बात साझा करूँ और आपका जो मनोबल है उसको भी बढ़ाऊँ, और मैं भी आपसे प्रेरित हूँ, क्योंकि आप अगर बढ़ चढ़ के 1% करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि पुलिस यहाँ की 100 गुना करेगी। और हमने ये देखा है कि हम जिस इंटेंट के साथ, जिस भावना के साथ आगे बढ़े, यहाँ के लोगों ने और कौम ने आके उतना ही सपोर्ट दिया, उतनी ही सराहना की हमारी, और इससे दूसरा कोई इनाम हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनाम काफ़ी है, हम 100 गुना ताकत से आगे बढ़ के करेंगे, ये आपको वादा दिलाता हूँ। और आने वाले समय में ये जो नशा है, इस नशा को सांचों से कैसे मिटाना है और क्या करना है, साथ मिलकर करेंगे। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आज जिस परिस्थिति में है उससे जरूर एक बेहतरीन परिस्थिति में हम आने वाले समय में होंगे। थैंक यू।